दर्शकों, ए शॉर्ट ट्रिप टू उत्तराखंड के इस कथांश में हम चल दिए। उत्तरी भारत के राज्य उत्तराखंड में स्थित भारत के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक प्राचीन नगरी हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वतों के प्रवेश द्वार एवं योग की वैश्विक राजधानी ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार से 2.5 घंटे के अंतराल देवप्रयाग में मटमैले रंग की अलकनंदा और नीले रंग की भागीरथी नदियों के भीष्मकारी संगम का रास्ते से अवलोकन करते हुए हमने कूच किया रुद्रप्रयाग की ओर। ये है रुद्रप्रयाग, जहां आपके सामने है दाहिनी ओर मटमैले रंग की अलकनंदा तथा बाईं ओर से आती नीले रंग की मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल। यहाँ से मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे रुद्रप्रयाग ऊखीमठ गोपेश्वर राजमार्ग पर बुरुंश के घने जंगल अथवा मनोहारी दृश्य के बीचों बीच ड्राइव करते हुए ऊखीमठ से 33 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से 68 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार से 8 घंटे की यात्रा संपन्न कर हम पहुँचे चोपता से 12 किलोमीटर पूर्व आज रात्रि अपने अस्थायी निवास स्थल बंकर हाउस नामक होटल के प्रांगण में। जहां पर एक रात्र रैन बसेरा कर 1 अक्टूबर 2021 भोर सुबह हम निकल पड़े अपने आज के गंतव्य की ओर और 30 मिनट की ड्राइव कर पहुंचे। समुद्र स्तर से लगभग 8,300 फीट की ऊंचाई पर अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले क्षेत्र चोपता के इलाके में हाँ दोस्तों, चोपता आधार शिविर केंद्र है। यहाँ आए पंच केदार तुंगनाथ जाने वाले धार्मिक अथवा घुमक्कड़ पर्यटकों का आइए मित्रों, आप सभी भोले भंडारी का जयकारा भरते हुए हमारे साथ चोपता से 3 किलोमीटर की दूरी के साथ 4,000 फीट की ऊंचाई की इस अद्भुत खड़ी दुर्गम पद यात्रा का आनंद लें। सामने है बादलों से ढकी माउंट केदार की बर्फ की चोटियों और केदार डोम का नजारा। दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मुझे लगता है जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में यहाँ आकर यहाँ का कुदरती दृश्य नहीं देखा, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। यह उक्ति भले ही कुछ लोगों को बकवास लगे, लेकिन यहाँ का सौंदर्य अद्भुत है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और यह पद यात्रा साहसी पर्यटकों के लिए किसी रोमांचक से कम नहीं।
हाँ मित्रों, चोपता से तुंगनाथ तक की 4000 फीट की तीव्र चढ़ाई को वरिष्ठ नागरिक अपनी उम्र और सांस का ख्याल रखते हुए 4.5 से 5 घंटों के बीच मुकम्मल कर सकते हैं, जबकि युवा पर्यटकों को इसे पारंगत करने में 2.5 से 3 घंटों से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। दर्शकों, तुंगनाथ मंदिर समुद्र स्तर से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर 1000 साल पुराना पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवजी का मंदिर है और इस मंदिर की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपनों को मारने के पश्चात व्याकुल हो उठे थे। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया अपने भाइयों और गुरुओं को मारने से वे ब्रह्म हत्या के कोप में आ चुके हैं और इस अभिशाप से उन्हें सिर्फ महादेव शिव बचा सकते हैं। व्यास ऋषि की सलाह पर पांडव शिव से मिलने हिमालय पहुँचे, लेकिन शिवजी महाभारत के युद्ध के चलते नाराज थे। पांडवों को भ्रमित करने के लिए शिवजी भैंसों के झुंड के बीच भैंसा का रूप धारण कर वहां से निकल गए, लेकिन पांडव नहीं माने और भीम ने भैंसे का रूप धारण किए शिवजी का पीछा किया। भीम को अपना पीछा करते देख शिवजी ने पांडवों से बचने के लिए अपने शरीर के हिस्सों को 5 जगह पर छोड़ दिया। आगे चलकर ये 5 जगह केदारनाथ यानी पंच केदार कहलाए। कहते हैं तुंगनाथ में बाहु यानी शिवजी के हाथ का हिस्सा स्थापित है। दोस्तों, देवों के देव महादेव पंच केदारों में से तुंगनाथ अन्य केदारों की तुलना में विशेष महत्ता रखता है, क्योंकि यह स्थान भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के वध के बाद श्री रामचंद्र ने यहाँ पर अपने जीवन के कुछ क्षण एकांत में बिताए थे। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए उत्तराखंड राज्य के 4 धामों के कपाट खुलने के समय यानी अप्रैल मई के महीने में तुंगनाथ के कपाट खोले जाते हैं और मंदिर दीपावली के बाद बंद किया जाता है। जनवरी फरवरी के महीने में ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी लगभग समुद्र स्तर से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है चंद्रशिला पीक। आइए दोस्तों, हम अति दुर्गम संकीर्ण मार्ग खड़ी चढ़ाई वाली पद यात्रा कर चंद्रशिला पीक की ओर चलें। ये छू लेने योग्य हिमालय का विराट रूप किसी को भी मदहोश कर सकता है। चारों ओर पसरे सन्नाटे में चंद्रशिला चोटी की ओर बढ़ते कदमों से ऐसा लगता है मानो आप और प्रकृति दोनों यहाँ आकर एकाकार हो उठे हों। दर्शकों, चंद्रशिला पीक का ट्रैक करने के लिए देश विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। सामने है चंद्रशिला शिखर पर चंद्रशिला मंदिर, जिसका संबंध चंद्रदेव व भगवान श्री राम से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में राजा दक्ष के 28 पुत्रियां थीं, जिनमें से एक पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। बाकी 27 पुत्रियों का विवाह देव चंद्रमा से हुआ था। कहावत है, चंद्रमा विशेष स्नेह राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी से करते थे। ऐसे अंतर संबंधी बर्ताव से अन्य 27 पुत्रियां चंद्रमा से दुखी थीं। बेटियों के दुख से क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे डाला, जिसके चलते चंद्रमा का तेज क्षीण पड़ने लगा। चंद्रमा के इस संकट को भगवान विष्णु ने मध्यस्थता कर दक्ष का गुस्सा कम किया और नियमबद्ध 27 दिनों के चक्र में देव चंद्रमा को चमकने का वरदान दे डाला। चंद्रदेव की पौराणिक कथा के साथ चंद्रशिला मंदिर की कहानी भगवान श्री राम से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने चंद्रशिला की इसी पहाड़ी पर कुछ समय रहकर ध्यान किया था और भगवान शिव से क्षमा याचना की थी। दोस्तों, तुंगनाथ और चंद्रशिला की चोटी का दर्शनीय अथवा साहसिक भ्रमण कर अपने वाहन में बैठकर हम चल दिए चोपता से 57 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारी गांव।
सारी गांव में उपलब्ध इंटरनेट और बाकी सुविधाओं की प्राप्यता के स्टे एट होम कॉटेज में हमने अपना डेरा डाला। मित्रों, सारी गांव आधार शिविर है 3 किलोमीटर दूरी के साथ समुद्र सतह से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवरिया ताल की पद यात्रा का। हमें खेद है, तुंगनाथ और चंद्रशिला की कठिन पद यात्रा से हुई थकावट के बाद हम देवरिया ताल की पद यात्रा न कर सके। इसी के साथ दोस्तों, सारी गांव में प्राकृतिक कल्याण के भरपूर सौंदर्य के बीच संक्षिप्त फोटो सत्र कर हमने सारी गांव, चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला के क्षेत्रफल को अलविदा कहे प्रस्थान किया अपने प्रारंभिक गंतव्य हरिद्वार की ओर। दिनांक 4 अक्टूबर 2021 ऊपरी उत्तराखंड के मुक्तसर दौरे के बाद हम पहुंचे हरिद्वार में हर की पौड़ी अर्थात हरि या नारायण के चरणों में। यहाँ भोर सुबह अपने सूत्र गोमुख से 260 किलोमीटर की यात्रा कर आई गंगा नदी में हमने स्नान किया। और चल दिए सामने ऊपर पहाड़ी पर भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री मां मनसा देवी के दर्शन करने। दोस्तों, पुराणों की किंवदंती में कहा गया है कि मां मनसा देवी का जन्म शिव के मस्तिष्क से हुआ था और ये देवी किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहारी भी रखा था। यह मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं यहाँ पर माता शक्ति पीठ पर स्थापित हैं और आने वाले सभी श्रद्धालुओं के दुख दूर कर देती हैं। इसी के साथ दर्शकों, संपन्न होता है हमारा 5 दिनों का अ शॉर्ट ट्रिप टू उत्तराखंड का कथांश। और वादा करते हैं हम फिर मिलेंगे अपनी खूबसूरत धरती माँ के विभिन्न पर्यटकीय स्थल पर।